एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने एवरेज को स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट टाइप मैंने आपको कराया। पहली वीडियो में बिल्कुल बेसिक बताया और सेकंड वीडियो में थोड़े से सवाल उठाए, उसका एक टाइप और रह गया सवाल का। उसके बाद हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो गारंटी मेरी है एक बेहतरीन कंटेंट आपको कराया जाएगा। आप बस कंटिन्यू जुड़े रहिए। जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट एक सीक्वेंस से, समझो इस बात को, एक सीक्वेंस से आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो क्रम होता है ना, वो क्रम बहुत जरूरी होता है। कहीं आपको लेवल ऊंचा नीचा करा दिया जाता है, वहाँ आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे एक जीरो से लेके ऊपर उठने तक का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से कराया जा रहा है। तो देखो, पहला जो टाइप था उसमें ये एक सवाल बचा था। इस सवाल को कराने के बाद हम सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ेंगे। सवाल मैं बताता हूँ। कक्षा XYZ के औसत अंक 83, 76 व 85 है, जबकि कक्षा X व Y का संयुक्त औसत 79 व Y व Z का संयुक्त औसत 81 है। सभी कक्षाओं का औसत बताओ। देखो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो घबराएगा पहली बार उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम उस तरीके से समझाएंगे आपको कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बचेगा जिसको समझ में ना आया हो। लेकिन जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है वो डायरेक्ट ना आके इसकी पहली और दूसरी वीडियो देखे, क्योंकि हमने यूनिक मेथड यानी कि अलग ही मेथड से इस सवालों को हम कर रहे हैं, जो कि सिंपल फॉर्मूले से हम नहीं करने वाले से। तो देखो, 3 कक्षाएं हैं XYZ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनके सिंपल से आपको क्या दिए, एवरेज दिया है। आपको इनके औसत दिए हैं। क्या दिए हैं, औसत। X का औसत आपको 83 है, Y का औसत आपका 76 है और Z का औसत आपका 85 है। पिछले क्वेश्चन जब हम करते थे तो उसमें क्या था, डाटा आपको दिया रहता था कि ये जो X है, X में कितने छात्र हैं उनका औसत, मतलब ये 83 जो औसत है ये कितने छात्रों का है। ये 76 औसत है, ये कितने छात्रों का है। ये 85 जो औसत है ये कितने छात्रों का है। और छात्रों की संख्या हमको नहीं दी है, हमको छात्रों की संख्या इसमें नहीं दी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, जो दिया उसको देखो बस। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, जबकि कक्षा X व Y का संयुक्त औसत 79 है। देखो, यहाँ X का अलग है, Y का अलग है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि X और Y का भी दे दिया 79। कितना दे दिया, 79। यहीं Y और Z की बात करें तो उनका भी इन्होंने एक साथ दे दिया, कितना, 81। यहाँ तक इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने इस सवाल को लिखा है। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो, X और Y का उसने अलग अलग दिया, अलग अलग लिख दिया। उसने X और Y का एक साथ दिया तो हमने X और Y का एक साथ लिख दिया। यहाँ पे Y और Z का एक साथ दिया था, एक साथ लिख दिया। अलग अलग दिया था, अलग अलग लिख दिया। अब देखो, ये औसत, ये औसत, ये दोनों का औसत, ये औसत, ये औसत और ये दोनों का औसत। जब ऐसी मिक्सचर एंड एलिगेशन आपने पढ़ा था तो आपने क्या सीखा था, जब 3 चीजें दी हूं, इधर भी औसत, इधर भी औसत, इधर संयुक्त औसत, दोनों के बारे में, तो हम एलिगेशन का यूज करते थे। तो थोड़ा सा यूज हुआ है, उसको आप कर लें। जो भी स्टूडेंट एलिगेशन नहीं पढ़ के आया तो मेरी वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो देखो, यहाँ पे जब एलिगेशन मेथड यूज करते हैं तो आपको पता होता है, बड़ी वाली में से ऐसे क्रॉस में घटाते हैं। इस लाइन में से, बड़ी में से छोटी घटाओगे कितना बचेगा, 3, और इधर इधर घटाओगे तो बचेगा आपका 4। बचेगा या नहीं बचेगा, देखो 79 में से 76 घटाओगे 3, 83 में से 79 घटाओगे 4। जिसको नहीं घटाना आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी देख ले, सिर्फ समझता चले, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो मार्क है, कितने ये अंक दिए हैं, ये कक्षा X के छात्रों के अंक हैं। जो अंक आपके दिए रहते हैं वो किसके होते हैं, स्टूडेंट के होते हैं। किसके होते हैं, स्टूडेंट के। यहाँ जो रेशियो जो आया है, ये रेशियो किस चीज का आता है, ये आता है स्टूडेंट का। देखो, यहाँ ये डिफरेंट थोड़ा सा सवाल था, जो मैं एलिगेशन का सवाल है, लेकिन इसमें पूछा गया तो मैंने करा दिया। लेकिन आगे का जो टाइप होगा वहां से आप कंटिन्यू देखते चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये X और Y के छात्रों का वो आ गया, क्या आ गया, रेशियो आ गया। X और Y का छात्रों की संख्या का रेशियो, कि कक्षा X में 3 छात्र हैं तो Y में कितने छात्र हैं, 4। ऐसे ही इधर निकालो। देखो, ये तो हो गया, इसको हटा देते हैं, चलो इसकी अब जरूरत नहीं है। अब इसको करते हैं ऐसे, 85 में से 81 घटाओगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 81 में से 76 घटाओगे कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, इतना ही बचेगा ना। 81 में से 76 घटाओ, घटाओ कितना बचेगा,
5 बचेगा। तो y और z का रेशियो है 4 और 5, 4:5। तो x, y और z भी लिख देता हूं यहाँ पे। देखो ये y का 4 तो z का कितना है 5, y का 4 लिखा हुआ है, z का यहाँ पे लिख देंगे कितना आ जाएगा 5। तो देखो अब ये सवाल जो बना है ना, तो सवाल किस तरीके का बन गया, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से हटा देता हूं। यानी कि कक्षा x में 3 छात्र हैं, y में 4 छात्र हैं, z में 5 छात्र हैं। कक्षा x में 3 छात्र हैं जिनका औसत 83 है, कक्षा y में 4 छात्र हैं जिनका औसत 76 है, कक्षा z में 5 छात्र हैं जिनका औसत 85 है। अब इन सभी का आपको औसत निकालना है, तो सिंपल आप क्या करते थे, जो भी औसत है आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो, जो भी औसत है आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे मेरा औसत 80 है, कितना है 80। मैं सबसे छोटा नंबर ये है कितना 76 और सबसे बड़ा नंबर ये है, इन दोनों के बीच में मैंने औसत मान लिया अपना 80। ये देखना 80 से कितना ज्यादा है 3, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है और स्टूडेंट कितने 3, तो कितना हो जाएगा 9 ज्यादा। एक स्टूडेंट पे 3 ज्यादा है तो 3 स्टूडेंट पे 9, ऐसे इसकी बात करेंगे। ये औसत कम है, ये कम है 80 से, कितना कम है 4 कम है। एक स्टूडेंट पे 4 कम होगा तो स्टूडेंट तो यहाँ पे 4 है तो 16 कम हो जाएगा। अच्छा ज्यादा है तो प्लस लिख दो, कम है तो माइनस लिख दो, इससे समझ में आ जाएगा। अच्छा ये कितना ज्यादा है बताओ, ये 5 ज्यादा है, एक स्टूडेंट पे 5 ज्यादा है तो 5 स्टूडेंट पे कितना ज्यादा हो जाएगा 25। बस फाइनली आप कर सकते हो इसको देखना है टोटल कितना ज्यादा या कम आ रहा है, इन तीनों को जोड़ दो तो 25 में से 16 घटेंगे 9 और ये 9 जुड़ जाएंगे तो 18 ज्यादा हो जाएगा। कितना 18 ज्यादा हो जाएगा, कितने पे 4 और 5 9 3 कितना हो जाएगा 12। जब 12 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो आपका औसत इतना ज्यादा होना चाहिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा 81.5। ये क्या था आपका लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया एक अच्छे पैटर्न से, एक अच्छे तरीके से। इससे बेहतरीन क्या समझोगे आप? दिक्कत उसको किसी भी स्टूडेंट को यहाँ हो सकती है एलिगेशन में, क्योंकि जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ा उसको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिसने पढ़ा है वो बड़ी आसानी से कर सकता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अब क्वेश्चन कराऊंगा मैं टाइप 2 के, तो टाइप 2 से आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और जो स्टूडेंट स्किप करता है ना क्लास को, तो पता नहीं मैं किस जगह, क्या पता आपने जहां से स्किप किया है क्लास को 10 सेकंड आगे बढ़ाया, मैं वहां कोई ऐसी बात बोल दूं जो सवाल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो, जो इसके बिना सवाल ही ना हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को स्किप मत करें, कंटिन्यू चलती रहने दें, ठीक है। तो देखो इसको हटाता हूं, टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो टाइप 2 जब हम पढ़ेंगे तो देखो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक नंबर है 20, एक नंबर है 25 और एक नंबर हमको पता नहीं है। ये 3 नंबर हैं, इन 3 नंबरों के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन इन तीनों का औसत आपको पता है कितना है 30। इन तीनों का औसत कितना है 30। एक नंबर 20 है, एक नंबर 25 है, तीसरा नंबर हमको पता नहीं है, लेकिन इन तीनों का औसत कितना है 30। कितना है 30। ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ये जो तीसरा नंबर कितना होना चाहिए कि इन तीनों का औसत 30 हो जाए। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। तो सिंपल जब आप इसे डिटेल करोगे तो क्या करोगे, आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं। औसत आप सिंपल कैसे निकालते हो, देखो मैं आपको बताऊं। 20 जोड़ोगे, 25 जोड़ोगे, इस नंबर को आप x मान लो, x मान लो, तीनों को जोड़ के 3 नंबर है 3 से भाग दे दो, ये औसत आता है। और औसत आपको दिया है 30। जब इसे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस x और 3 के इधर गुणा करोगे 90। x का मान निकालोगे तो 90 माइनस 45, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 45। तो इस नंबर का कितना मान आ जाएगा 45। जो भी इस मेथड से करता है तो समझ लो जो x मान के कर रहा है जो भी स्टूडेंट, तो उसकी जिंदगी हो जाएगी बिल्कुल झंड। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि हम सीख ही क्यों रहे हैं, हम स्टार्टिंग से वो मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ हमको हासिल करना है, सवालों को जल्द से जल्द तोड़ना है। ये अभी यहाँ से सरल लगता है, लेकिन यही मैं सवालों को बड़ा किया जाए तो ये अटक जाएंगे हम। तो मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस मेथड पे ना जाएं। ये डिटेलिंग है थोड़ा, कहीं कहीं बच्चों के लिए होता है छोटी क्लासों में, तो इसको हटाते हैं। हमको क्या करना है आपको पता है, आपको अभी नहीं पता है, मैंने कहाँ बताया है अभी। तो देखो ये नंबर हमको निकालना है, ये वाला। तो आप क्या करेंगे, अपने पुराने मेथड पे चलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये 3 नंबर हैं, कितने 1 2 3, इनका एवरेज आपको दिया है 30।
इस एवरेज का मतलब है कि इन तीनों नंबरों को हमको बनाना है 30 30 30। एवरेज का मतलब यही तो होता है कि तीनों नंबर कितने होने चाहिए, 30 30 30 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। देखो इसको करने के दो तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे कर लेना। वैसे तो मेथड एक ही है लेकिन समझाने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें अलग से मानने की जरूरत नहीं है, औसत को अलग से नहीं मानना है। औसत ऑलरेडी दिया हुआ है आपको कि इन तीनों का औसत 30 है, आपको अलग से नहीं मानना, 20 25 मानने की जरूरत नहीं है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले से औसत दिया हुआ। अच्छा, इस औसत का मतलब है कि ये तीनों नंबर 30 30 होने चाहिए। कितने कितने होने चाहिए, 30 30 होने चाहिए। ये तीनों के तीनों नंबर कितने होने चाहिए, 30 30 होने चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल में देखो, ये 10 नंबर कम है, ये 5 नंबर कम है, और ये तो 30 होना चाहिए, तो 30 होगा जितना भी, इसको छोड़ो, ठीक है। ये तो हमको निकालना है, ये वाला नंबर, ये 30 होना चाहिए। अच्छा, ये टोटल कितना कम है, ये 10 कम है ऊपर वाला, ये 5 कम है, तो टोटल ये 15 कम है। कितना कम है, 15 कम है। अगर ये 15 नंबर, अगर औसत हमको 30 करना है तो ये 15 नंबर और होने चाहिए थे, इनमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो हमको एवरेज कितना करना है, 30 करना है, तो एवरेज 30 करना है तो सबका 30 30 30 होना चाहिए। लेकिन ये ऊपर वाला नंबर 10 कम है और ये ऊपर वाला नंबर 5 कम है, ये तो हमको दिया नहीं, ये तो निकालना है। तो ये दोनों नंबर मिला के 15 कम हो गए। कितने कम हो गए, 15 कम हो गए। तो ये 15 नंबर और चाहिए हमको, 15 नंबर और चाहिए। तो यहाँ ये वाला नंबर होगा, अगर हम इसको 30 मानते हैं तो ये 15 नंबर इसमें जोड़ दो। कितने जोड़ दो, 15, तो ये हो जाएगा आपका 45। तभी तो ये सबका औसत 30 होगा, होगा या नहीं होगा। जिसको ये तरीका समझ में आता है वो इससे कर ले, या सिंपल दूसरी लैंग्वेज में मैं ये बोल दूं, एक ही लैंग्वेज है, जिसको जैसा समझ में अच्छा लगे वो कर सकता है। देखो सिंपल सा आपको औसत दिया है 30, कितना दिया है 30, तो अब आप देखो ये नंबर औसत से कितना कम है, 10 कम है। ये नंबर कितना कम है, ये 5 ज़्यादा, ये तो 5 ज़्यादा है, अच्छा 5 कम है, 5 कम है, तो टोटल कितना कम है, टोटल हमारा कम है ये 15। देखो औसत का मतलब होता है, जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, अगर ये माइनस है तो इस माइनस वाले को इसमें जोड़ दो इसी औसत में, तो ये निकल के आ जाएगा 45, यानी कि ये नंबर निकल के आ गया हमारा 45। ठीक है, कोई दिक्कत, जिसको ऐसे समझ में आता है ऐसे कर लो, उस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से कर लो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दूँ, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूँ, चलो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है। तो देखो ये 1 2 3 4 5 नंबर आपको दिए जिनका औसत कितना है, 31। तो ये वाला नंबर आपको बताना है। तो सिंपल, आपको औसत अलग से मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको औसत दिया हुआ है। आपको औसत दिया है 31, तो क्या करोगे, ये वाला नंबर है कितना कम है बताओ। ये वाला जो नंबर है हमारा 11 कम है, ये वाला नंबर हमारा 1 कम है, ये वाला नंबर हमारा कितना कम है, 5 कम है, ये वाला नंबर हमारा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये किससे ज़्यादा है, औसत से। ये जो 31 है ये औसत है हमारा, तो 20, तो ये नंबर कम है, कितना कम है, 11 कम है। ये नंबर कितना कम है, 1 कम है। ये कितना कम है, सिंपल 5 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है अपना 9। तो टोटल देखते हैं कम या ज़्यादा क्या निकल के आता है। तो देखो ये 11 और 1 हो जाएगा 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, ये प्लस 9, तो ये घटाओगे तो ये बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि सब कुछ करने के बाद आपका टोटल आएगा 8 कम आएगा। कितना आएगा, 8 कम आएगा। तो 8 कम है तो 8 तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना, 8 कम है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, जब तो बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। ये 8 नंबर कम पड़ रहे हैं, माइनस का मतलब ये आ रहा है कि एवरेज अगर 31 करना है तो 8 नंबर कम पड़ रहे हैं। कम पड़ रहे हैं तो हम दे देंगे, कम पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको दे दो इसको, इसलिए पूरे हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा एवरेज हमारा, 39। ठीक है, चलो यहाँ तक भी अभी तक कोई दिक्कत है तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं जिनका औसत आपको दिया 43। तो अब आपको बताना है ये वाला नंबर कितना होगा। तो कैसे निकालोगे, देखो ये वाला औसत से कितना कम है,
औसत होना चाहिए कितना 43, लेकिन ये नंबर तो 31 है, कितना कम है बताओ। तो ये वाला नंबर कम है 12, कितना कम है 12। ये वाला नंबर कितना कम है 4 कम है। ये वाला नंबर कितना कम है 3 और 3 6 16 कम है। ये वाला नंबर तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये नंबर 20 ज़्यादा है। ये वाला नंबर कितना ज़्यादा है 7 और 2 9 ज़्यादा है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ। अच्छा ये कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, सॉरी 9 नहीं है, ये 8 ज़्यादा है, कितना 8 ज़्यादा है। तो अब देखो ध्यान से देखना इस बात को, 43 और 7 और 1 8, टोटल निकालेंगे, टोटल कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है। तो देखो ये 16 और 4 20, देखो 16 और 4 कितना होता है 20 माइनस के, और 20 माइनस किए तो 0 हो जाएगा, इसका तो कोई काम नहीं है। ये बचे -12 प्लस 8, ठीक है। अच्छा ये ध्यान से समझना इस बात को, क्या समझा रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा -4, यही तो बचेगा, -12 प्लस 8 कितना बचेगा -4। यानी कि अगर हमको औसत 43 करना है तो -4 नंबर कम पड़ रहे हैं इस साइड, -4 नंबर कम पड़ रहे हैं। अगर हमको एवरेज 43 करना है तो नंबर हमको कम पड़ रहे हैं -4, तो ये नंबर हमको ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, ज़रूरत है तो हम दे देंगे, लो ले लो। तो एवरेज हो जाएगा हमारा कितना, एवरेज नहीं हुआ है, ये वाला नंबर निकल के आया है, ठीक है। कितना है 47। अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो अब देखो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन देखो, आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिसने एवरेज पढ़ा होगा। 9 संख्याओं का औसत 87 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 79 व अगले 3 संख्याओं का औसत 92 है तो 9वीं संख्या बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो देखो 9 संख्याएं, आप 9 संख्याएं मान लो या ऐसे लिख लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी 9 संख्याएं हैं। इन 9 संख्याओं का औसत आपको दिया है, कितना दिया है, 9 संख्याओं का औसत आपको दिया है 87, दिया है या नहीं दिया है। ये संख्याएं, ये या इनके नाम भी रख सकते हो ABCDEFGHI जो भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब जैसा का सवाल में वैसा करेंगे हम। उसने बोला है पहली 5 संख्याओं का औसत 79, पहली 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, ये जो 5 संख्याएं यहाँ से लेके यहाँ तक ये संख्याएं, ये 5 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया है 79। अब बोलता है अगली 3 संख्याओं का औसत 1 2 3, इनका औसत आपको दिया है 92 यानी कि 92। तो आपको ये वाली संख्या बतानी है, इस संख्या की वैल्यू कितनी होगी, इस संख्या का मान कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी होंगे, जैसे भी किए आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या सब छोड़ो, मैंने बता दिया जिसने x माना उसकी जिंदगी हुई झंड। तो देखो कैसे करना है, एवरेज आपको पहले से दिया है कि सभी का औसत 87 है, दिया है, मानने की जरूरत नहीं है, 87 है। तो देखो ये जो नंबर है, ये जो एवरेज है 79, कितना कम है, इससे कितना कम है बताओ। तो आप बोलोगे सर ये 79 ये 87 ये तो कम है, कितना 8 कम है, 8 कम है, 8 कम है। लेकिन यहाँ तो 5 संख्या है, एक संख्या पे 5 कम है, तो एक संख्या पे 8 कम है, तो 5 संख्या पे कितना कम हो जाएगा 40। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले ये बता दो, ये कंफर्म जरूर कर लें। आपको पता है ये नंबर इससे 8 कम है, कितना 8 कम, लेकिन ये 5 संख्या है, सभी पे 8 8 कम होंगे तो 40 कम हो जाएंगे, होंगे या नहीं। अब इसको देखते हैं, ये वाला नंबर इससे कितना ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर ये 87 है, ये 92, तो 5 ज्यादा है, कितना 5 ज्यादा, लेकिन संख्या तो 3 है, 1 2 3, एक पे 5 ज्यादा तो 3 पे कितना ज्यादा 15 ज्यादा। तो टोटल इन दोनों का निकालोगे तो कितना कम या ज्यादा आएगा, तो आप बोलोगे -25, कितना आएगा -25, -40 में से +15 घटाओगे -25। अब क्या करना है, एवरेज हमको 87 करना है, तो हमको 25 नंबर कम पड़ रहे हैं, कितने पड़ रहे हैं 25 नंबर कम, माइनस का मतलब कम पड़ रहे हैं, 25 नंबर हमको कम पड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 नंबर देने पड़ेंगे इनको, 25 नंबर देंगे तो इसको देते हैं हम, तो हमारा उत्तर निकल के आ जाता है। तो ये आएगा 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 1 11। तो आपका ये वाला नंबर निकल के आया 112।
अगर इस नंबर का मान 112 होगा तो सभी का औसत कितना हो जाएगा 87। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। सिर्फ एक ही मेथड से आगे बढ़े चले जा रहे हैं, एक ही मेथड से, कोई बार बार मेथड चेंज नहीं होगा। बस आप जुड़े रहिए। जो भी नया स्टूडेंट है शुरुआत से वीडियो देखिए, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा एक सीक्वेंस से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।